वो आगे का फैसला लेंगे। राजकुमार ठुकराल जी से बात भी कर लेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार शहर में ये चर्चा चल रही है कि राजकुमार ठुकराल ने जिस तरह से पर्चा वापस लिया और किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं मिला, तो एक थे राजकुमार ठुकराल वाली स्थिति ना हो जाए। ठुकराल साहब, ये बताइए कि नामांकन पर्चा आपने वापस ले लिया है बिना किसी शर्त के और बिना किसी दबाव के। कल हालांकि मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत हुई थी, अगला फैसला क्या होने वाला है? क्या राजकुमार ठुकराल बीजेपी को समर्थन देंगे या फिर कांग्रेस को चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं अभी से क्या कह दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आमंत्रण था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर कल नववर्ष पे बैठने का मौका मिला और बहुत सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई और फिलहाल ये तय किया गया सभी समर्थकों के द्वारा। मैंने पहले भी मीटिंग की थी, कल भी की थी, आज प्रातः भी की थी और सबसे विचार विमर्श करने के उपरांत ये निर्णय लिया कि हम लोग दोनों भाई अपना नामांकन पत्र विड्रॉ करेंगे। अब जहां तक आगे की बात आपने कही है, उसके लिए आज रात को भी और कल रात तक हम लोग फैसला लेंगे। राजकुमार ठुकराल हमेशा फैसला लेने में देरी क्यों करते हैं? आज देरी की वजह ही मेरा पूरा सवाल होने दीजिए, क्योंकि शहर भर में चर्चा है कि राजकुमार ठुकराल फैसला लेने में बहुत देरी करते हैं, जिस कारण से आज ना वो कांग्रेस के रहे ना बीजेपी के रहे। बीजेपी ने उनको धोखा दिया, बीजेपी ने आपकी ऑडियो क्लिप के जरिए आपका टिकट काटा, तमाम तरह के आरोप लगाए, लेकिन उसके बावजूद आपने 3 साल इस चीज में व्यर्थ कर दिए कि मैं कांग्रेस में जाऊंगा। आप कांग्रेस में भी नहीं गए और अंतिम समय में जब आपने निर्णय लिया कि मैं कांग्रेस का परचम लहरा दूंगा, ये वो, तो कांग्रेस ने आपको जगह नहीं दी, यानी कि एंट्री नहीं दी, इसलिए कि राजकुमार ठुकराल अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे कांग्रेस को। देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है आदरणीय राजीव जी। मैंने कोई कांग्रेस की मेंबरशिप नहीं ली, ठीक है? आश्वस्त होते कि आपको कांग्रेस टिकट देगी। सुन तो लीजिए, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई थी कि ये प्रस्ताव है, अगर ठुकराल को मेयर का टिकट मिल जाता, मुझको या संजय भैया को, ये नहीं कि मुझे संजय भैया को भी मिल जाता है, तब भी ये जीत सुनिश्चित कर सकते हैं हम लोग। हमारा वोट और उनका वोट जीत में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन कुछ नेताओं की समझ में नहीं आया, तो हम उनके परिवार में दखलंदाजी क्यों करें? ये उनका अंदरूनी मामला है। हमने कौन सी कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप ली है? हमने 27 जनवरी 2022 को भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र देने के बाद किसी भी दल की मेंबरशिप नहीं ली। हमारा तो कोई क्लेम नहीं बनता कांग्रेस में। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्मरण किया है, याद किया है, भाई 10 साल तक हम इकट्ठे विधायक रहे, आज सौभाग्य से वो मुख्यमंत्री हैं और हम अपने दुर्भाग्य से आज कुछ भी नहीं है। तो हमें कोई ना ऐसा है, मैं तो ये समझो कि कृष्ण भगवान ने बुलाया और सुदामा उसकी कुटिया में पहुंच गया, ये वाली बात हुई है। कोई प्रस्ताव आया है, उसको आगे भी अमली जामा पहनाना है। शने शने अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में लिया जाता है। आप देखिए ना, कोई व्यक्ति नामांकन पत्र वापस लेता है, वो जाता है, उसके 2 समर्थक होते हैं, नामांकन पत्र वापस लिया, अपने घर में आके बैठ गए। आपने देखा होगा आज कितना हजूम था। वो कार्यकर्ता जो मुझे मेरी विपरीत परिस्थितियों में साथ दे रहे हैं, कितने प्रलोभन दिए गए इनको, लेकिन ये कार्यकर्ता टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। लेकिन ठुकराल साहब, आपको लगता नहीं 2022 में जब आपका टिकट कटा था, उस दौरान हजारों की संख्या में आपके साथ कार्यकर्ता थे? उसके बाद जब शिवरोड़ा विधायक बने, धीरे धीरे छनते कार्यकर्ताओं की कमी हो गई, सिर्फ इस वजह से कि राजकुमार ठुकराल एक निर्णायक फैसला नहीं ले पा रहे। और आज जिस तरह से मैं रात भी आपके घर आया था, तब भी कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब आपका नामांकन पत्र वापस लेने के बाद अब कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी रह गई है? प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया था भाई साहब, प्रमुख कार्यकर्ताओं को कल भी बुलाया था, आज भी बुलाया था। आप मुझे इनसे मेरा किसी से भी चैलेंज करवा दीजिए। जहां तक भीड़ की बात है ना, संख्या बल की बात है, जिस दिन आप कहेंगे संख्या बल दिखा दूंगा और बहुत जल्दी वो समय आप देखेंगे जब संख्या बल हम आपको दिखाएंगे। तो निर्णायक भूमिका में क्यों नहीं आ पा रहे हैं अभी तक आप? निर्णायक भूमिका में कुछ लोग कह रहे हैं कि राजकुमार ठुकराल इंटरनल कुछ लोगों को फोन भी कर चुके हैं कि विकास शर्मा के लिए जो है प्रचार प्रसार में जुटो। और एक भी फोन किया होगा तो अभी राजनीतिक संन्यास लूंगा। किसी भी व्यक्ति को फोन किया होगा तो अभी संन्यास लूंगा। एक लाइए ना, कई लोगों को कह रहे हैं आप, तो ये जो लोग भी इस प्रकार की भ्रामक बातें करते हैं वो समाज के लिए कलंक हैं, और जो झूठा प्रचार करते हैं वो बिल्कुल देशद्रोही हैं, समाज विरोधी हैं, अधर्मी हैं, पापी हैं। ऐसे लोगों को तो माफ नहीं करना चाहिए। मेरी टीम है, सामने खड़ी है, मैं टीम को धोखा दूं तो मौत मेरा वरण करे। ऐसे व्यक्ति को जिंदा रहने का अधिकार नहीं जो किसी भी आदमी को धोखा दे। और धोखा जिनका पर्यायवाची शब्द है, वो सारा समाज उनको जानता है, उनका जीवन लंबा नहीं है। हम लोग स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे और संघर्ष कर यहाँ तक पहुंचे हैं। कोई बात नहीं, दुख और सुख आते हैं। विजय और पराजय 2 पहलू हैं, एक को विजय मिलेगी, एक को पराजय मिलेगी। तो मैंने पराजय का भी वर्णन किया है और 10-10 बार मैंने विजय का भी वर्णन किया है। तो मेरा मनोबल टूटने वाला नहीं है। भाजपा में आज भी आस्था रखता है राजकुमार ठुकराल? नहीं, ये तो समय के भविष्य के गर्भ में है, बातचीत चल रही है, ये टीम सब खड़ी है, प्रमुख लोग, अभी और भी लोग भीड़ को चीरते हुए यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और जहां तक आपने संख्या बल की बात कही, जिस दिन कहोगे संख्या बल भी दिखा देंगे। ठुकराल साहब, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था आपने कि कुछ अच्छा होगा, हालांकि नहीं हुआ। अब कितने घंटे का? अब जी 48 घंटे में अच्छा तो हो गया ना जी, बहुत कुछ सुनने को मिला। मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई। 48 घंटे के अंदर मैंने नामांकन भी किया और नामांकन आपके सामने विड्रॉ किया।
तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ तो आश्वस्त किया होगा, बहुत जल्द आपको सुनने को मिल जाएगा, बहुत बढ़िया सुखद परिणाम होगा, हैप्पी एंडिंग होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये चुनाव वार्ड मेंबरों के सहारे वैतरणी पार करने वाला चुनाव है। इसमें नॉट सिंगल सिस्टम, सिंगल वोट का सिस्टम नहीं है कि राजकुमार ठुकराल या संजय ठुकराल मेयर का चुनाव लड़े और उनके साथ वार्ड मेंबर भी हैं। अगर ये कुछ लोग हमको अगर ऐसा चैलेंज करते हैं तो ये आ जाए, अगली बार 40 वार्ड मेंबर भी तैयार होंगे और मेयर का भी होगा। डबल डबल वोट का मामला है, हर मतदाता को 2-2 बैलेट पेपर मिलने हैं, उन्होंने 2 निशान लगाने, एक वार्ड मेंबर के लिए और एक मेयर के लिए, ठीक है। तो अब पार्षदों का मामला है, तो इसी नाते बहुत सोच विचार के ये पर्चे विड्रॉ किए हैं। जहां तक सर्वे की बात है, किसी भी वार्ड में आप सर्वे कर लीजिए, सर्वे हमारे अनुकूल आया है। पहले भी आपके सम्मानित पोर्टल ने, खबर पड़ताल ने जगह जगह सर्वे किया, सर्वे में आप देख लो 90% से ऊपर ही राजकुमार ठुकराल, संजय ठुकराल का नाम आया है। तो बहुत सोच विचार के वैचारिक मंथन करने के बाद हमने ये पर्चे विड्रॉ किए हैं। क्या राजकुमार ठुकराल के कहने पर, राजकुमार ठुकराल मान लीजिए कि कांग्रेस में जाते हैं या फिर बीजेपी को समर्थन देते हैं, क्या राजकुमार ठुकराल के कहने पर क्या कांग्रेस या बीजेपी को पब्लिक जो राजकुमार ठुकराल को चाहती है, क्या वो उनको वोट दे देगी? हम बहुत सोच, क्योंकि मेयर तो कांग्रेस का बनेगा या फिर बीजेपी का बनेगा, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि राजकुमार ठुकराल 24/7 अवेलेबल रहते हैं, हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं। क्या राजकुमार ठुकराल अपने जो निजी जो कैडर, अपना जो निजी वोट है, क्या उसको डाइवर्ट कर पाएगा? मेरे को इतना विश्वास है कि मेरे ऐसे पारिवारिक संबंध हैं वार्डों में आम जनमानस से, जो व्यक्ति मोबाइल पर मेरा नाम ले सकता है, संजय ठुकराल का नाम ले सकता है, जो व्यक्ति मोबाइल पर जब आप करते हैं तो अपने व्यू देता है, लाइक करता है, शेयर करता है, तो वो व्यक्ति मेरे कहने पर अवश्य वोट देगा। मेरा ऐसा उनके चरणों में भी करबद्ध आग्रह है। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, कोई अधर्म पाप नहीं किया मैंने, तो मुझे लगता है कि लोग मेरी बात को नहीं टालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ राजकुमार ठुकराल अपने समर्थकों के साथ फिलहाल माताजी वाले घर पे पहुंचे हैं। नामांकन पत्र वापस लेने के बाद राजकुमार ठुकराल ने सभी जो जितने भी इनके समर्थक वहां पर पहुंचे थे, इन्होंने निवेदन किया था कि सभी लोग माताजी वाले घर, फिलहाल यहाँ पर बैठ करके आगे की रणनीति तय होगी, रणनीति क्या होगी, किस तरह की होगी, क्या कुछ तय होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आगे की जो रणनीति है वो फिलहाल इसी घर में बैठ करके फिलहाल बनाई जाएगी। और तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हालांकि वो फ्रंट पे नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल जो है राजकुमार ठुकराल किस करवट बैठेंगे, क्योंकि कहते हैं, कहावत भी है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, उसी तरह से राजकुमार ठुकराल किस करवट बैठेंगे। एक तरफ कांग्रेस है तो एक तरफ बीजेपी। इधर मुख्यमंत्री के आश्वासन को लेकर काफ़ी अस्वस्थ भी दिखाई दे रहे हैं। उनका फिलहाल जितनी बातचीत हुई है उसमें उनका झुकाव कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिलहाल उन्होंने अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्दी स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह की अपडेट्स लेकर के हाजिर होंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देख रहे होंगे अभी फिलहाल कुछ लोगों से अलग अलग उसमें जो है बातचीत कर रहे हैं। और फिलहाल राजकुमार ठुकराल किस स्थिति में किस ओर बैठेंगे, किस करवट बैठेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने फिलहाल जो है जो जितनी भी बातचीत हुई है उस बातचीत में फिलहाल अभी फ़ोन पे भी बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर राजकुमार ठुकराल, क्योंकि राजकुमार ठुकराल का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री से कुछ आश्वासन जिस तरह के मिले हैं, उस आश्वासन के चलते फिलहाल जो है राजकुमार ठुकराल अभी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वह फिलहाल कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जो उनकी जो अब तक के जो जीवन के साथ सुख दुख में जो शामिल सखा बंधु इष्ट मित्र हैं उनके साथ बैठ करके अगला वो फैसला लेंगे। और क्या कुछ फैसला होगा वो भी हम आप लोगों के सामने रखेंगे। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।